आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 19। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के भजन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी, जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त द्रौपदी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति कन्या उनकी थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई। जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करके अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला जाएगा। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध करने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वही चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धनुर्धर धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाचार मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। मूल फल को त्याग कर
केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को दाखों से देख पाएंगे जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है, और परामर्थ यथावादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत होकर बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब दुखों को देने वाले, सब सुखों को देने वाले आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, जो काक वृषणुकी के कमन रूपी स्मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, है शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेम रस में पगे हुए वचन सुनकर भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। वक्त बत्सल कृपा निदान भगवान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों का कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ, दांत, नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहे कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में
मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो बोरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार, मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिनकी सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी को सुंड के समान सुंदर भुजदंड करते थे। कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। सवर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के बबरों को छवि को छीन लेती हो, जिनमें मुनियों के मन रूपी बोरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है, जिनकी बोहे के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। आनंद की अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुप्ति भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा बारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धर कर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी मनोकामना पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी के कारण कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत आसान है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही है। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तो मैं ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको ही अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं।
ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल गुड और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी विनती एक और है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।